वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज योग सत्र का 29वां दिन है। लगातार 29 दिन से योगाभ्यास के जरिए अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को ऊर्जावान बनाने की योजना है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर स्वयं को ऊर्जा से युक्त करने का प्रयास हम सबको नित्य प्रति करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर को रुग्णावस्था से बाहर नहीं लाएंगे तो हम किसी काम के माने नहीं जाएंगे। यहीं से शरीर जब रुग्ण होता है तो वह मस्तिष्क को अन्य किसी विषय पर विचार करने नहीं देता। जब हमारा मस्तिष्क अन्य किसी विषय पर विचार नहीं करता तो हमारे अंदर उस विचार के अनुरूप कार्य करने की भावना नहीं जगती। तत्पश्चात वही होता है जो एक अकर्मण्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आइए हम सब स्वयं को ऊर्जावान बनाते हुए अपने राष्ट्र कार्य के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का प्रबंध भी तो करें। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 19 मार्च सन 2026 के ब्रह्म मुहूर्त से भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होगा। विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ संवत्सर हम सबको सकारात्मक ऊर्जा से जीवन जीने की कला सिखाए। नकारात्मक ऊर्जा से हम सबको दूर रखे। अपने राष्ट्र में पंचकर्म के जरिए अपने समाज को बदलने की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। इसलिए अपने स्व आधारित सिस्टम को विकसित करना, स्वयं के स्व को जगाना और राष्ट्र के स्व से उसे मिला देना। हम सब न स्वयं के स्व से भिज्ञ हैं, न हमारा राष्ट्र स्वयं के स्व से भिज्ञ है। हम सब एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश में उलझाए गए हैं जिस साजिश से निपटने का प्रयत्न भी हम सब नहीं कर रहे हैं। हम सब उस साजिश को छिपाकर, उसी साजिश को अपनी बताकर, उसे अन्य शैलियों में लपेटकर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और कहा जा रहा है यही बदला हुआ स्वरूप है। जी नहीं, भारत का बदला हुआ स्वरूप तो तब दिखेगा जब भारत प्रकट होगा। विदेशियों के साथ भारत के कन्वर्ट लोगों ने मिलकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़ों की भांति बजबजाने के लिए स्वीकार किया है। यहां कोई भारत को सिद्ध करने का कोई विचार है ही नहीं। फिर भी समाज को छल कपट और प्रपंच के जरिए गलत दिशा में तथ्यों को ले जाना यह उचित नहीं है। वर्तमान भारत के सिस्टम को चलाने के लिए भारत का संविधान चाहिए जो भारतीयता को प्रकट करता हो।
अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बनाकर भारत को बलात् एक अंबेडकर का संविधान दे गए और यहाँ के उस समय के तथाकथित वह नेता जो अपने अंग्रेजों के समक्ष अपने वजूद को समाज के समक्ष विकसित नहीं कर पा रहे थे, वह सब गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे भारत के संविधान के बजाय अंग्रेजों के द्वारा ही कन्वर्ट कराए गए विद्वान अंबेडकर का संविधान बताया। जब भारत भूमि पर भारत का संविधान लागू ही नहीं है, किन्हीं अंबेडकर का संविधान लागू है, तो इस संविधान से भारत प्रकट होगा, यह मूर्ख निष्कर्ष कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अवश्य निकाल रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि हमारे मातृ संगठन ने यह आवाहन कर दिया है कि अब हम भारत को प्रकट कर अखिल विश्व में भारतीय संस्कृति के आधार पर हम भारत को विश्व गुरु की भूमिका में ले जाएंगे। यह बात किन भारतीयों को समझ में नहीं आ रही है? प्रश्न यह है कि यह बात उन्हीं लोगों को समझ में नहीं आ रही है जो हमारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि वह राजनीति के साथ लिपटकर अपने निजी स्वार्थ हेतु राजनैतिक वातावरण को हमारे सामाजिक वातावरण पर जबरदस्ती बलात् कब्जा किए हैं। उन्हें सोचना होगा आपके इस चरित्र परिवर्तन से राष्ट्र की दिशा नहीं बदलेगी और अधिक प्रयत्न करोगे तो आपकी मेरुदंड तोड़ दी जाएगी, पर राष्ट्र किसी भी कीमत पर अपनी दिशा नहीं बदलेगा। यह बात कान खोलकर वह सभी लोग सुन लें जो उसी समाज से उत्पन्न व्यवस्थाओं को खा खाकर राजनीति के साथ मिलकर वैश्यारूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति का इंडिया खड़ा करना चाहते हैं, जबकि हम धर्म सापेक्ष भारत के प्रकटीकरण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। यह दृढ़ प्रतिज्ञता जिन लोगों में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, वह राजनीति की दलाली करते हुए स्वयं को शर्म के दायरे में भी नहीं ला रहे हैं और वह उल्टा समाज को नकारात्मक दिशा में संशयग्रस्त ज्ञान देने लगे हैं ताकि राजनैतिक लाभ उनके पास बना रहे। इस ऐसी अवस्था को स्वीकार कर भारत प्रकट किया जाएगा, यह किसी मूर्ख की परिभाषा मानी जाएगी, विद्वान की परिभाषा नहीं। आइए हम सब 3 प्रकार की यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। आइए पहला ग्रीवा योग, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को तनाव मुक्त कर देना, अंतिम बिंदु तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। गदेली की मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना, दाहिने हाथ से आगे से पीछे की ओर धक्का देना, धीरे धीरे बल मुक्त हो जाना। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर करना। मेरुदंड सीधी रहेगी। यहाँ पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल हम पीछे से आगे की ओर दे रहे हैं, एक आंतरिक बल उसे उसी केंद्र बिंदु पर रोक रहा है जहां पर मेरुदंड और मस्तिष्क का जोड़ है, जहां पर पीनियल ग्रंथि निवास करती है। वापस आइए। नीचे से ऊपर, ऊपर से यह खींचिए। इससे कंधे बलिष्ठ होते हैं। खींचिए, ये खींचिए, ये खींचिए। 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6, ये पकड़ लिया धीरे से। तो ये जो जितनी भी ये नसों का जो खिंचाव तनाव ये सब सामान्य हो जाएगा, ये रक्त का प्रवाह सर्वसुलभ हो जाएगा। ये हमारा ग्रीवा योग हो गया है। अब हम सब कर्ण योग की ओर। विधि हम सबको ज्ञात है। आज्ञा चक्र को दबाव देते हुए विपरीत दिशा में इन उंगलियों को घसीटते हुए ले जाना, आज्ञा चक्र की सुप्तावस्था को तोड़ देना। ये जितना ही हम सुव्यवस्थित मनोयोग से करेंगे ये उतना ही हमें अधिक लाभ होगा। कान की जड़ों को प्रतिदिन अवश्य हिलाएं। ये कान को ये छोटी छोटी क्रियाएं जिनके जरिए हम शरीर के सभी अंगों को बलिष्ठ बनाते हैं। कर्ण योग करने से हमारे नाक के कान के सभी व्यवधान खुल जाते हैं। फिर हम खुलकर प्राणायाम कर सकते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का खेल हम सबको समझना होगा। यह नाड़ी शोधन का प्रयास हमें योग्य नागरिक बनाएगा। नाड़ियों का संतुलन हमें मार्ग से भटकाता है, हमें कमजोर करता है। इसलिए नाड़ियों का शोधन और उनका सक्रिय अवस्था में समन्वय के साथ रहना नितांत आवश्यक है। आइए, चक्षु योग, आंख को क्रोध की मुद्रा तक लाना और रोक लेना। क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा। इस फैलाव को हम अगर रोके रहे तो चक्षु योग हमें अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घड़ी की सुई की तरह 1 2 3 4 5, वापस आइए, 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लीजिए, गदेली को गर्म करिए, गर्म गदेली को आंखों के ऊपर रख लीजिए और अंदर ही आंख को खोल लीजिए। ऐसा कहा गया है कि चक्षु योग करने के बाद सीधे वातावरण में आंखें नहीं खोलनी चाहिए, कोई नुकसान हो सकता है। आइए,
तापमान वातावरण में बढ़ने लगा है। हम सब तापमान का अनुभव करने लगे हैं। आइए अब हम 5 प्राणायामों की ओर प्रस्थान करेंगे। पहला है कपालभाति। यह रहस्यमयी प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर के अनेक रहस्यमयी सिद्धांतों को ऊर्जावान बनाता है, जो सिद्धांत हमें एक योग्य नागरिक के तौर पर समाज में, राष्ट्र में प्रस्तुत करते हैं। आइए कपालभाति करो। कपालभाति करने के बाद यह नाभि तंत्र सक्रिय होता है, यह सतर्क होता है। इसे ढीला न करें, इसको रोक लें और लंबी गहरी श्वास लें। ये ढीला नहीं होगा। अंदर की हलचल को शांत करें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। श्वास को, यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हमारे आज्ञा चक्र से लेकर हमारे आंतरिक तंत्रिका तंत्र को अप्रत्याशित रूप से ऊर्जावान बनाता है। आइए
इड़ा, बाई, पिंगला, दाई और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का विज्ञान हम सबको समझ कर चलना होगा। अगर हम अपने शरीर के अंदर के चक्रों का ज्ञान, उन चक्रों से जुड़े हुए अंगों, उपांगों का ज्ञान और नाड़ी तंत्र का ज्ञान अगर हम ले लें, तब हम ज्ञानी कहे जाएंगे। किताबी ज्ञान लेकर उन डिग्रियों के आधार पर ज्ञानी बनना, जिन डिग्रियों का न व्यक्तिगत जीवन में कोई उपयोग है, न राष्ट्रीय जीवन में कोई उपयोग है, तो फिर ज्ञानी वो कैसे हुए? ज्ञानी तो वो हुआ जो आंतरिक शक्तियों का ज्ञान रखे। बाह्य वातावरण का ज्ञान रखना यह ज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। हम सब लोगों ने किताबी ज्ञान ले लेकर ज्ञानी की परिभाषा बदल दी है। ज्ञान, किताबी ज्ञान हासिल करने वाला ज्ञानी नहीं होता। आइए, अनुलोम विलोम विधि हम सबको ज्ञात है। अपने नाड़ी शोधन के प्रयास के तहत इसको करना अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को कई तरह के लाभ हमें देता है। हमें ऊर्जा से तो भरकर रखता ही है, हमारे फेफड़े को शक्तिशाली बनाता है। जिस व्यक्ति का फेफड़ा शक्तिशाली है वह साहसी है, दृढ़ निश्चयी भी वही होगा। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी संकटों में वह व्यक्ति नहीं घबराता जिसका फेफड़ा मजबूत है। आइए हम लोग अनुलोम विलोम पूरे मनोयोग से श्वास को भरना,
आइए अब हम सब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है, इसे पारंगत तरीके से करना, विशेषज्ञता हासिल करना। आइए भ्रामरी प्राणायाम यह हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जा से भर देता है और सहस्त्रार चक्र हमें हमारे शारीरिक संरचना को नियंत्रित करने का आधार है। आइए उज्जाई क्रिया, 3 प्रकार की उज्जाई क्रिया हम सब अभ्यास में लेते हैं, कभी कभी 5 भी कर लेते हैं। यह क्रिया हमें हमारे आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करती है। यह क्रिया हमारे हृदय चक्र को बलिष्ठ बनाती है। यह क्रिया फेफड़े को अप्रत्याशित रूप से ताकतवर बनाती है। यह क्रिया थायराइड के जर्म्स को मारती है। यह क्रिया हमें साहस सिंबल होता जिनका धैर्य सारथी होता है, ऐसा भाव अंदर से जागृत करती है। आइए श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना, दबाव से निकालना। जहां पर अंतिम दबाव श्वास निकालने का पहुंचे वहीं से उठा लेना।
आइए, यह क्रिया करने से हमारे कमर का गुल्ला सीधे सीधे लाभप्रद होता है, लाभार्थी की भूमिका में आ जाता है। यह क्रिया हमारे गुल्ले के चारों तरफ के मल को, व्यवधानों को हटाती है। ये आइए, मंडूक आसन, यह हमारे योग सत्र 29 का आखिरी प्रयास है। हम सब वज्रासन में बैठ जाएं। इस वज्रासन में बैठने का अभ्यास मंडूक आसन न भी करें तब भी करना चाहिए। इस अवस्था में अगर खाना खाने के बाद हम बैठ जाएं तो हमारी वायु विकार की समस्या से हम मुक्ति पा जाते हैं। आइए, श्वास को भरना और निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र को केंद्र बनाकर हम सब मंडूकासन की क्रिया को संपन्न करते हैं। मानव चेतना इसी चक्र में उलझी रहती है, पूरा जीवन काट देती है और वापस बिना परिणाम दिए चली जाती है। आइए, वापस आइए। जब भी मंडूकासन करें, यह नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र या हड्डी मुक्त अंगों का क्षेत्र है। जब हम इसको दबाव देते हैं तो वह अंग आपस में चिपक जाते हैं। उन्हें खोलने के लिए यह स्तंभ और बार बार पूरी श्वास लेंगे तो हमारे सभी अंग जो दबाव में चिपक गए, श्वास को भरना और निकाल देना। ये आई चौथी क्रिया, श्वास को भरना और निकाल देना। ये पांचवी क्रिया, श्वास को भरना, निकाल देना। ये नाभि, ये नाभि चक्र को पांचवी क्रिया के जरिए दाब कर हम पुतड़ाहरी, एक शब्द है, जिन लोगों के पुतड़ाहरी बहुत उखड़ती है, वह परेशान रहते हैं, उनके लिए यह रामबाण है। लेकिन अगर किसी के उखड़ी हुई है पुतड़ाहरी तो यह क्रिया न की जाए। आइए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। फिर आज का योग सत्र 29 यहीं पर स्थगित कर देंगे। कल पुनः फिर मिलेंगे। आइए, करो। ओम
आई। आज का योग सत्र यहीं पर स्थगित होता है। भारत माता के सानिध्य में बैठकर प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास हमें यह प्रेरणा देता है कि हम जिस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वार्थों पर व्यय न हो। यह ऊर्जा हमारे निजी कार्यों, घर परिवार पर व्यय होते हुए राष्ट्र व समाज के लिए भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इस भावना के साथ भारत माता की जय।